आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। पिछले क्लास में देखे थे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम मेनली रूप से चार पढ़ते हैं हम लोग। एक लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल और फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब डिग्री 1, बाय क्वाड्रेटिक कहने का मतलब डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब डिग्री 3 और बाय क्वाड्रेटिक कहने का मतलब डिग्री 4। ये चार पॉलिनोमियल है। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं और देखते हैं क्या कहता है। जो देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका पहले डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन द पॉलिनोमियल हुज डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां का डिफाइन करते हैं। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री 1 called linear polynomial। देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल टू ax प्लस बी। अब नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो इसका जीरोज कितना होगा? तो इसका जीरोज 1। हाँ, फर्स्ट वेयर ए बी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो ए लीनियर ही नहीं रहेगा, फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। अब यहां से बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज तो 1 एक जीरो होता है इसका। अब यहां समझते हैं तो जीरोज क्या आ जाएगा? ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ये बहुत सिंपल है, जो लीनियर इक्वेशन है। जो आप लोग को मेनली पढ़ना है 10 में, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता क्या है और वो देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां कह सकते हैं द पॉलिनोमियल हुज डिग्री 2 called
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो px इक्वल टू कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। अगर यहां पर जीरोज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। अब कुछ इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग को आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7। तो हमको कोई भी ये दोनों टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या फिर 5x स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर, ये सब पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। अब हम इसके जीरोज की बात करते हैं कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो इसका जीरोज निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे, एकदम डिस्कशन यही रहेगा, वहां पर भी डिस्कशन चेंज नहीं होगा। इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में, कि हम अगर सोल्व करते हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का हम पहले इक्वेशन को हम सोल्व करके हम पहले इसका जीरो निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन दूसरे प्रॉब्लम में कैसे करते हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन था, हम सॉरी पॉलिनोमियल था। अब हम इसको जीरो ही निकाल रहे हैं। तो क्या बता रहे थे, फॉर जीरोज px का वैल्यू जीरो करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं जरा उसके बारे में समझते हैं। ये जो आगे देख रहे हैं आप, इस टर्म को आपको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगर प्रॉब्लम बनाएंगे और मान लिए आपको 2x स्क्वायर दिया हुआ है, तो या तो आप 2 को बाहर कर लीजिए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हार्ड एंड फास्ट है कि जितना है उसे से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कीजिए कि आपको 8x स्क्वायर दिया हुआ है आगे, तो यहां पर कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 16 इज कंप्लीट स्क्वायर। तो पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करते हैं, या फिर आप 2x की बात जो कर रहे थे हम लोग 2x स्क्वायर, तो यहां पर √2x का भी स्क्वायर कर सकते हैं आप, ये भी कंप्लीट स्क्वायर होगा आपका। तो प्रॉब्लम यहां से भी नहीं होगा, लेकिन जनरली हम लोग कंप्लीट स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं, तो जिससे हम लोग को कैलकुलेशन करने में इजी होता है। तो देखिए, तो हम लोग को आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस abx प्लस ac इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ax का होल स्क्वायर प्लस, अब हम फॉर्मूला क्या करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो अब डिपेंड करेगा कि हमको x का कोफिशिएंट कैसा है। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो फिर माइनस। तो प्लस 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां देखते हैं ax है तो इस ax को यहां ले आते हैं। अब हमको चाहिए था क्या, abx,
तो फिलहाल तो हमको b चाहिए, तो b मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं, तो यहां आ गया 2abx, लेकिन हमको चाहिए था abx, तो हम 2 से डिवाइड कर देता है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया आपको abx। अब जो यहां पर देखते हैं, तो 2 हो गया, जो वैल्यू रहेगा हम लोग को स्पेशल, ax यहां से आ गया, a आ गया b/2। ये जो स्पेशल टर्म आया है, यहां एक चीज गौर करने की बात है कि ये जो वैल्यू है हर हाल में अलग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हम यहां डिवाइड कर देंगे, ये काम नहीं करना है। तो b/2 एक अलग टर्म बना, तो जो ये टर्म बना है उसके स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए और उसी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और प्लस AC इक्वल टू 0। तो हम लोग को अब एक फॉर्मूला यहां से यहां तक में तैयार हुआ, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि कह सकते हैं ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब इसका दूसरी तरफ लेकर के, तो आ जाएगा b²/4 माइनस AC। तो अगर यहां समझते हैं हम लोग, तो हम लोग को पास आ गया ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4AC और बाई 4। तो ax प्लस b/2 इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4AC बाई 2। स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का वैल्यू आपको प्लस और माइनस। तो हम लोग को ax प्लस ax इक्वल टू माइनस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4AC बाई 2। तो x का वैल्यू हो गया माइनस b प्लस माइनस 2a, ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से। जनरली हम लोग जीरोज को अल्फा बीटा गामा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे आप जिससे चाहें उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक चीज समझते हैं आप, तो हम लोग को यहां 2 वैल्यू आया है। सबसे पहले समझते हैं एक बार, तो हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है आगे को। तो आगे कंप्लीट स्क्वायर के लिए पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। उसके बाद हम इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करते हैं, इस पार्ट को जो यहां पर आगे का पार्ट है, इसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके a प्लस b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फाइनली फॉर्मूला को कन्वर्ट करते हैं और फिर वहां से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहां से देखते हैं, तो वैल्यू ऐसा आया हम लोग को, x इक्वल टू अल्फा मान लिए हैं हमेशा, तो माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4AC बाई 2a, और x इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b माइनस b² माइनस 4AC बाई 2। तो ये हम लोग का 2 वैल्यू आ गया x का। अब थोड़ा सा इसमें हम एक रिलेशन समझते हैं। हम निकालते हैं यहां सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4AC बाई 2a प्लस माइनस b माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई ये कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया माइनस बी बाई एक वैल्यू आ गया हम लोग का। अब थोड़ा सा हम इस तरफ देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो यहां आ जाएगा हम लोग को अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया हम लोग को c बाई ए। तो यहां पर देखते हैं, तो अब समझते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कहने का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका कोफिशिएंट और जीरोज का एक रिलेशन आ गया। इस पर कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे, एनसीईआरटी या फिर आरएस अग्रवाल जो बनाइएगा, आरडी सलाह बना सकते हैं। पिछले क्लास में बता रहे थे जो टाइप वो सब 9 क्लास का था। आप लोग को टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल या फिर पोलिनोमियल पता करने के लिए कौन पोलिनोमियल है या नहीं है, डिग्री कैलकुलेट करने के लिए ये सब वैल्यू नहीं है। आपको जो ही पोलिनोमियल है यहां पर सीधे यहीं से स्टार्ट होता है। आप लोग का मेनली पोलिनोमियल यही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल से स्टार्ट होता है यहाँ। तो बुक में जाकर देखेंगे तो यह शायद फर्स्ट में ही मिलेगा आपको। कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ और थ्योरी का डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है एक, पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बोल रहा है फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हम इसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालते हैं, तो जीरोज निकालने के लिए दो रूल अप्लाई कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक जो भी फॉर्मूला पढ़े थे वो। हम दोनों मेथड देख लेते हैं पहले क्या क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर अब जब फिल्टर करेंगे
तो मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को, तो हम लोग को आएगा 12x²। अब हमको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, बीच में पॉजिटिव है तो ऐड करने के बाद हमको आना चाहिए 7, तो 3x और 4x, ये दो वैल्यू आ जाएगा हम लोग को। दोनों को ऐड करने के बाद 7 आ जाएगा। तो यहां पर साइन देखते हैं, पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करने के बाद, और अगर निगेटिव आता है साइन कर तो माइनस करने के बाद हमको ये आना चाहिए था। तो देखिए यहां हो गया आपको 4x और प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेते हैं, x प्लस 4। तो अब यहां से आ गया x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया -4 और x का वैल्यू -3। तो ये दो वैल्यू आया। और अगर हम चाहते हैं कि अब रूल लगाए हैं, तो x का वैल्यू हम लोग पढ़े थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो -b, तो b का वैल्यू हो गया 7, तो -7 प्लस माइनस b² मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 12 और बाई 2 इंटू 1, यानी 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 बाई 2, यानी कि -7 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो यहां x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं अगर, तो -7 प्लस 1 बाई 2, और एक x का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा बीटा -7 माइनस 1 बाई 2, यानी कि यहां आ गया आपको -6 बाई 2, यानी कि -3, और यहां -8 बाई 2 यानी कि -4। दोनों वैल्यू आ गया। तो आप जैसा चाहते हैं यही हो गया आपको एक अल्फा का वैल्यू और एक बीटा का वैल्यू। किसी को भी आप अल्फा, किसी को भी आप बीटा मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -4 -3 -7, और अल्फा इंटू बीटा -4 -3 12। जैसे बोल सकते हैं इस तरह से -7/1 और 12/1, यानी कि आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यहां कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका रिजल्ट आउट हो गया। कुछ और सवाल देखते हैं इसमें, एक चीज उसके बाद आते हैं आगे। तो उसमें बात करते हैं 2x² माइनस 11x प्लस 15। हमको यहां से जीरोज निकालना है और रिलेशन चेक करना है। तो आप जैसे चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं यहां से भी। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, तो x इक्वल टू -11, ये फिर हम पहले फॉर्मूला ले देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बाई 2a। तो -b यानी कि -11 प्लस माइनस b² 121 माइनस 4a इंटू c, तो 22 प्लस माइनस, अब यहां पर आ गया हम लोग को 121 माइनस 120 बाई, यहां पर वैल्यू है 2, तो यहां आ गया 4। तो देखिए सब यहां पर आ गया है 11, तो 11 प्लस माइनस 1 बाई 4। तो वैल्यू क्या क्या आया हम लोग को, एक तो आ जाएगा हम लोग को 10/4 और एक आएगा 12/4, यानी कि 5/2 और 3, ये x का वैल्यू आया।
तो अल्फा का वैल्यू हम कर सकते हैं 5/2 और बीटा का वैल्यू 3। अगर फैक्टर भी करते हैं आप तो फैक्टर भी कर सकते हैं। 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म एंड x² के टर्म को, तो आ जाएगा 30x²। पॉजिटिव है तो दो पार्ट में से ब्रेक करना है कि हमको ऐड करने के बाद 11 आ जाए। तो हम 5 और 6 करते हैं तो -5 -6 आ जाएगा यहाँ। तो 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x कॉमन 2x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 5/2 और x का वैल्यू 3। ये दो वैल्यू यहां से आ गया आप लोग का। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि क्या हमको इसमें ये रिजल्ट आउट हो रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू आ गया 5/2 और प्लस 3 यानी कि 11/2। तो देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और y 2, वहां पर ऑलरेडी -11 है तो माइनस आगे लगाएंगे तो 11/2 आ जाएगा। यानी कि यहां कर सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ xy कोएफिशिएंट ऑफ x² और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा 15/2। तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप यहां से इसको वेरीफाई कर लीजिए। इस पर कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करके देखिए। अब अगर समझते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जो हम लोग को पॉलिनोमियल था। अब हम यहां से अगर a कॉमन ले लें, 0 मान लेते हैं पहले हम, या फिर 0 अगर नहीं भी मानते हैं तो भी क्या क्या रहेगा, या फिर 0 मान लेते हैं पहले हम समझते हैं। तो a अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x² प्लस by ax और प्लस cy a इक्वल टू 0। तो x² प्लस by ax और प्लस cy a इक्वल टू 0। x² माइनस by ax और प्लस cy a। तो अभी देखते हैं जो हम लोग को वैल्यू आया था अल्फा प्लस बीटा माइनस by a और अल्फा इंटू बीटा cy a, डाल दीजिए वैल्यू यहां पर। तो हम लोग को कैसा आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यही पॉलिनोमियल हो गया आपका। तो ऐसा लिख सकते हैं, इफ अल्फा बीटा आर zeros of polynomial, then polynomial is x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पॉलिनोमियल रखेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। ये वैल्यू आ गया हम लोग को। थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन और देखते हैं हम। तो जैसे हम यहां की बात करते हैं, यहीं से आते हैं फिर से हम। तो ax² प्लस bx प्लस c ऐसा था। तो अगर हम a कॉमन लेते हैं तो x² प्लस by ax प्लस cy a, तो हम लोग को वैल्यू कैसा आ गया, a x²
माइनस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। कैलकुलेशन करने के बाद तो हम लोग कह सकते हैं इसके इक्वल में ए एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा वेयर अल्फा बीटा zeros ऑफ पोलिनोमियल। अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपको उसका फैक्टर चाहिए और फैक्टर हर हाल में चाहिए ही चाहिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करें यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो रूल आपको फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे आप? तो अब हम उसके जगह पर यही काम करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लगा करके एक अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहां पर लगा करके अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का फाइनली फैक्टर आ जाएगा। इस पर एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6 2 and -6 जीरो 2 और -6 है यानी कि अल्फा इक्वल टू 2 है और बीटा इक्वल टू -6 है। तो सबसे पहले काम आप एक कीजिए कि आप यहां से अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लीजिए यानी कि 2 - 6 इक्वल टू -4 और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लीजिए यानी कि -12। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -4 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -12 यानी कि फाइनली रह गया एक्स स्क्वायर -4x माइनस प्लस 4x -12। ये आपका पोलिनोमियल तैयार हो गया। अब अगले क्वेश्चन की करेक्ट बात करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5/2। यहां पर आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ डायरेक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। तो पोलिनोमियल क्या होगा? तो ये भी सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से आ गया हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 1। अब देखिए अगर आंसर इनकेस मिलाने की कोशिश करिएगा तो ये आंसर आपको टैली नहीं करेगा। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में इसको एलसीएम लेकर के बाहर कर देगा ये, क्योंकि इसके इक्वल में तो 0 होगा, 0 है तो 0 ही होना चाहिए। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2/2 आएगा। आपको पोलिनोमियल के फॉर्म में यही आंसर होगा यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आप लोग का आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम है जो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हम लोग कल देखेंगे और इसका कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे।